हरिओम नमो नारायण। आप सभी भक्तों को बाबा का आशीर्वाद, आप सब खुश रहें, आनंद रहें, जय जयकार हो। और जो मेरे गुरु महाराज हैं औगड़ बाबा कालूराम महाराज, उनके चरणों में अष्टांग दंडवत नमन। उनका कौन क्या है, वो क्या है, और उनका कौन क्या चला, मुझे उससे लेना देना नहीं है। हाँ, क्लास में एक क्लास में 50-60 बच्चे स्कूल जाते हैं, फर्स्ट एक ही आता है, उसमें सारे फर्स्ट नहीं आते हैं। तो इसलिए कहूँगा जय जय भैरवनाथ, गुरु महाराज को अष्टांग दंडवत नमन। आज हम बात करेंगे भैरवनाथ की सेवा साधना में। देखिए, जो भी बाबा भैरवनाथ का साधक है, जो साधना में चल रहा है, या जो साधक में जो जैसे कि कोई या तो अभी कोई साधना चालू कर रहा है या वो करना चाहता है, जो करना चाहता है उसके लिए शनिवार का दिन, आज का दिन, शनि अमावस्या का दिन, काली रात, माता काल रात्रि का साथ, इस रात को काल रात्रि के साथ मेरे बाबा विराजमान रहते हैं। मेरे बाबा भैरवनाथ साथ रहते हैं। काल रात्रि है आज, और हम लोगों का आज का दिन बहुत पर्व का और बड़ा खुश में और बड़ा आनंद आता है, क्योंकि ये पर्व कभी कभी मिलते हैं हम लोगों को। इन दिनों के दिन हम प्रभु को मनाने में लगे रहते हैं। क्यों? कि पेड़ कभी भी अपने फल नहीं खाता। पेड़ कभी भी अपने फल नहीं खाता, वो दूसरों को ही खिलाता है। उसको दूसरों को खिलाने में ही सुख मिलता है, और कुछ को खाने में सुख मिलता है। पैसे के माध्यम से पाए जा सकते हैं, करते हैं हम लोग। तो हम आज बात करेंगे बाबा भैरवनाथ की। काल भैरव बाबा, जो बाबा भैरवनाथ की साधना करता है, नियमित उनका जप करता है, नियमित उनके ऊपर ही चरणों में फोकस लगा रखा है, और कोई पूजा साधना में नहीं है, और किसी देवी देवता की तरफ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ भैरवनाथ बाबा की जय। और जो बाबा भैरवनाथ की साधना सिद्धियां करता है, मैं कहूँगा आप थोड़े दिन तक 2-4 बार इनकी साधनाएं करें, आप ये खुद ही आपको मार्ग दिखाएंगे। फिर किसी की आवश्यकता आपको, जहाँ तक मेरा ख्याल है, नहीं। खैर, गुरु से बड़ा तो कुछ है ही नहीं, वो सर्वोपरि गुरु हैं, सर्वोपरि गुरु हैं महाराज। और इनकी जो भी पूजा साधना करता है, तो देखो मैं बताऊंगा आपको। कुछ बच्चे लोग हैं, कुछ ये कहते हैं मेरे को यक्षिणी साधना करनी है। मैं अपना अनुभव बताऊंगा। ये भाव मेरे मन में भी जिस मार्ग पे आने से पहले थे। मैं उन बच्चों को हाथ जोड़ के बताना चाह रहा हूँ कि जो मेरे को कमेंट करके कहते हैं गुरुजी यक्षिणी साधना बता दीजिए, मुझे यक्षिणी साधना करनी है, मुझे ये साधना बता दीजिए, मुझे ये साधना करनी है, तो मैं उनसे कहूँगा कि आप अपने जीवन को दांव पे ना लगाएं। आप अपने आप को खुद ही नष्ट कर लोगे किसी दिन। और उल्टी सीधी साधना पूजा अच्छी नहीं है। बिना ज्ञान के कोई भी कार्य अच्छा नहीं है। और ये हम लालच लोभ में, कुछ तांत्रिकों ने, कुछ यूट्यूबरों ने हमें बता दिया कि हमें यक्षिणी साधना ये देती है, हमें ये होता है, हम ये पाएंगे, हम वो पाएंगे, हम फलाना पाएंगे। हाँ, आपका मन का भाव ये रहा और आप इसलिए करें, और करते जा रहे हैं। हाँ, वो एक दिन प्राप्त तो हो जाएगा, मगर उसका सुख आजीवन तक नहीं भोग पाओगे। आपकी ज़्यादा लंबी आयु नहीं रहेगी। इनका समय होगा, उतने समय तक ये सही रहेंगी, उसके बाद फिर आपको हानि और नुकसान हो सकते हैं। तो सबसे बड़ा बहुमूल्य हमारा जीवन ही है, इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। अगर हम निरोगी हैं तो संसार का कोई भी सुख, कोई भी आनंद हम पा सकते हैं। अगर हम रोगी हैं तो इस संसार के सुखों को, इसका मतलब हम जो संसार के कुछ सुख जो पा सकते थे, उनसे हम थोड़ा वंचित होते जा रहे हैं, वंचित होते जा रहे हैं।
तो हम, मेरा अपना विचार है, मैं सबके लिए नहीं कहूँगा, मैं कोई लिखा हुआ पढ़ा हुआ नहीं कह रहा हूँ, मैं अपने विचार से कह रहा हूँ, मैं अपनी मत आपके सामने रख रहा हूँ कि आपने अगर सुख चाहते हो और कुछ करना चाहते हो, अगर मेरे ऊपर विश्वास है आपको, तो आप भैरवनाथ की पूजा साधना करने लग जाएं। भैरवनाथ बाबा के साथ में हनुमान बाबा की पूजा करें। पहले हनुमान बाबा को मनाएं, हनुमान बाबा की सेवा करें। अगर आपने तांत्रिक बनना है तो, कुछ विद्याएं सिद्धियां सीखनी है तो हनुमान बाबा गुरु के माध्यम से सेवा करें। सर्वप्रथम पहले हनुमान बाबा को मनाएं। हनुमान बाबा को 2 4 5 संकल्प करें, उनके मंगल व्रत रखें और उनकी सेवा में लगें। और साथ में शिव की पूजा चलनी चाहिए, शिव साधना चलनी चाहिए। उन्हीं का अवगढ़ रूप है ये, वही करता धरता है, वही प्रभु मेरा मालिक है, महाकाल, कालों का काल है। जिसकी हम साधना पूजा कर रहे हैं वो अपने आप में कालों के काल महाकाल हैं, वो परमपिता परमेश्वर हैं। उनको समझ पाना मुश्किल है। देवी पुराण में बताया है कि जो भी पृथ्वी पे जो भी देवी देवताओं की पूजा आराधना साधना हम करते हैं, इनके भी माता पिता हैं। इनकी सबकी माता हैं शेरावाली माँ। कहते हैं ना भगवान से ऊपर क्या है, तो भगवान से ऊपर माँ है, भगवान से ऊपर भी माँ है, जिन्होंने इनको तीनों को, ब्रह्मा विष्णु महेश को बालका बना के, लालना बना के पालना में झुला दिया था, माँ है। हाँ उनके पति भी हैं, उनके पति हैं ब्रह्मकाल, जिनका 1.25 लाख दिन में जो जीवन त्यागते हैं, जो मुर्दे होते हैं, उनकी जो धूमनी उठती है, उनका भोग लगता है 1.25 लाख जीवों का, प्रतिदिन का भोग है मेरे बाबा का। वो इन सब के देवी देवता जितने भी हैं ना, इनके सबके पिता हैं वो। हम माता की नाभि से ही उत्पन्न हुए हैं हम सभी, मगर हम भटके हुए हैं इधर उधर में, पूजाओं में इधर उधर में दिमाग लगा रहे हैं, ये हो जाए वो हो जाए, जिन साधना चाहिए, कोई कहता खबीज साधना चाहिए, कोई कहता है मेरे को ये साधना चाहिए, कोई कहता है मेरे को यक्षिणी साधना चाहिए, कोई कहता है अप्सरा साधना चाहिए, कोई कहता है मेरे को प्रेत साधना चाहिए। तो मैं उनको बता रहा हूँ कि आप सर्वप्रथम हनुमान बाबा की और भैरवनाथ बाबा की, दोनों की नित्य पूजा करने लग जाएं। दोनों की पूजा करें, दोनों चेतन हैं। और जब इनकी पूजा करोगे आप, भैरवनाथ बाबा की, हनुमान बाबा का जब आशीर्वाद मिल जाएगा, ये साथ में ही रहते हैं। एक ही चीज़ है, समझने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। अगर आप हनुमान बाबा को नहीं मनाओगे तो आप बाबा भैरवनाथ की सिद्धि साधना नहीं कर सकते, ना शमशान साधना कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। उनको मनाना जरूरी है। कौन से रूप की साधना करनी चाहिए? पंचमुखी हनुमान की। बिना हनुमान बाबा के, हाँ, मसानिया भी हनुमान है, हनुमान मसानिया भी हैं। हनुमान जी के 5 मुख हैं। कहाँ पंचमुख रखे थे उन्होंने? क्यों पंचमुख धारण करने की जरूरत पड़ी? किसकी रक्षा के लिए करा था? क्या हुआ था लीला? ये एक अलग विषय बताएंगे किसी ने। तो हनुमान बाबा की साधना करें और भैरवनाथ बाबा की साधना करें। इनकी साधना करोगे जब भैरवनाथ बाबा की, तो देखो ना आपको यक्षिणी की साधना करने की ज़रूरत है, ना अप्सरा की साधना करने की ज़रूरत, ना किसी प्रेत आत्मा की ज़रूरत साधना करने की, ना किसी की पीर पैगंबर की साधना करने की ज़रूरत। आपको कोई भी साधना करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। मेरा विश्वास है, मेरा अपना विश्वास है, मेरा अपना मत है। क्यों मैं ये इतना क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ
क्या मैं इनसे जुड़ा हुआ हूँ? मैं भुक्तभोगी हूँ। मैंने अनुभव किया है, मैंने प्रैक्टिकल किया है, मैंने क्लास दी है, वो देखा है, सब कुछ खुली आंखों से देखा है। मगर जिसके अंदर जो लोभ लालच के लिए इस मार्ग में आएगा, किसी का बुरा करने के लिए इस मार्ग में आएगा, तो वो कभी सक्सेस नहीं हो सकता, कभी भी सक्सेस नहीं होगा, कुछ भी अनुष्ठान नहीं होगा, सब बेकार करेंगे। और भैरव ही शनिदेव हैं, न्यायाधीश देवता हैं। बाबा भैरवनाथ मेरे काशी के कोतवाल हैं, काशी के कोतवाल, हाँ काशी के कोतवाल बाबा मेरा न्यायाधीश के देवता हैं। जो साधक भैरवनाथ का साधक, अगर वो झूठ को बोलता है, अगर वो फरेब करता है, अगर वो लूट मार करता है, अगर वो किसी को दुख देता है, तो मैं कहूँगा वो भैरवनाथ का दास भगत हो ही नहीं सकता। और तो वो शनिदेव की रडार पे है, शनिदेव नहीं बख्शेंगे। हाँ, ये शनिदेव ऐसे देव हैं, ये ऐसे ग्रह देव हैं जो सबसे मंद चाल में चलते हैं, धीमे 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 धीमे, मार पता नहीं लगती इनकी, मगर रोता है इंसान, दिखा नहीं सकता किसी को, बता नहीं सकता किसी को मेरी जान। जय महाकाल। तो मैं तो मस्त ना दूँ, मैं जो अनुभव आता है ना मेरे साथ जो होता है, मैं आपके सामने परोस देता हूँ। मेरे को आपके लाइक की सब्सक्राइब नहीं, आपका आशीर्वाद बना रहे, इस चीज़ से नहीं है प्यार। हाँ, इस चीज़ से मुझे बल मिलता है, आत्म बल बढ़ता है मेरा, फिर कुछ और नया बताने को आपको मन करता है, बस ये है। तो बाबा भैरवनाथ की आप साधना करें, और बाबा भैरवनाथ की जब आप साधना करने लग जाएंगे और उन्हीं के ऊपर माइंड और मन केंद्रित आपने कर लिया, मन में ठान ली और कोई नहीं, सब वो ही हैं, तो आप समझ लेना आपको कोई साधना करने की ज़रूरत नहीं है। जो आप यक्षिणियों को करने के, ये करने से वो करने से पाना चाह रहे थे, वो मेरे महाकाल बाबा आपके मन में भाव चलानी कि वो चीज़ आपके सामने प्रकट हो जाएगी महाराज, सब बता रहे हैं हम। क्योंकि जब ये भक्ति और राग और बैराग जब चढ़ता है ना, तो हमें माया से बहुत कोसों दूर चला जाता है। जब तक हम माया से कोसों दूर नहीं जाएंगे, इस मोह से कोसों दूर नहीं जाएंगे, लोभ लालच से कोसों दूर नहीं जाएंगे, तब तक हमें प्रभु की, इस परमात्मा की जो दैविक शक्तियाँ हैं, उनका अनुभव या उनका आशीर्वाद हम नहीं पा सकते। जब तक जीवन को नियम कर्मों में नहीं बांधोगे, अगर आप किसी का बुरा करने के लिए माध्यम से काम कर रहे हैं, तो आप कदापि सक्सेस नहीं हो सकते। अगर हो भी गए तो समझ लीजिए आपका अंत समय बहुत खराब होगा, जमाना देखेगा, जमाना देखेगा। अगर आपने ये कहा कि मैं अपने जो भी मेरे घर में जिस चीज़ से पीड़ित हूँ मैं वो सही हो जाए, और जो मेरे को विद्या सिद्धि मिलेगी, वो सब चीज़ें मैं संसार के कार्य में लगाऊंगा, नर में ही नारायण समझूंगा, निस्वार्थ इलाज करूंगा, किसी से कोई धन नहीं मांगूंगा। बाबा आप मेरे साथ हैं, आप ही एक टाइम का भोजन इस जीवन को, देह को चलाने के लिए आप मेरे को प्रदान करें, तो वो करेंगे, और आपको मेरी गारंटी है भूखा नहीं सोने देंगे, मेरा अपना विश्वास, भूखा नहीं सोने देंगे आपको बिल्कुल भी। सोचो ही मत तुमको लगेगा मैं भूखा सोऊंगा, मैं जी खाऊंगा। हाँ, परीक्षा तो आएगी, पत्ते भी खाओगे, घास भी खाओगे, जंगल में काटोगे तो। अरे व्रत क्या होता है, गृहस्थ तो अलग है, व्रत अलग है, वहाँ तो ही चलेगी, क्रियाएँ आएंगी भी। मगर जब आप सही हो जाओगे, बाबा का आशीर्वाद हो गया, फिर आपको ये भूखा नहीं सोने देंगे, फिर जगाएंगे रात को, उठते जैसे माँ जगाती ना, अरे तूने खाना नहीं खाया, अरे भूखा सो गया। ये ऐसे ऐसे लाड़ लड़ाएंगे आपसे, आपको भी लाड़ लड़ाने की ज़रूरत है। ये जब ही लाड़ लड़ेगा जब आपके अंदर से छल कपट, किसी का बुरा, मोह माया, लोभ लालच, इनसे जब हटोगे, तभी इनकी लीलाओं को समझ पाओगे। तो बाबा भैरवनाथ की जो भी साधना करता है, भयभीत न हो, हाँ करें, और जो भी करता है उसको अकाल मृत्यु कभी भी नहीं होगी, धन संकट कभी भी नहीं आएगा, धन का नुकसान कभी भी नहीं होगा। कोई भी कितना भी बड़ा शत्रु होगा, नज़र उठाकर नहीं देख सकता, क्योंकि मेरे बाबा भैरवनाथ के साथ यही बाबा भैरवनाथ है, यही कालका है, यही मियाँ हैं, यही पैगंबर हैं, यही पीर हैं, यही सब कुछ हैं।
तो आप, मैं सबको कहूँगा, आज शनिवार है, आप बाबा भैरवनाथ के शनिदेव की पूजा करें। आज शाम के समय एक दीपक लगाएं हर शनिवार को, और शनिदेव की ओम शम शनिचराय नमः का जप करें। और जब हनुमान बाबा की पूजा आप पहले करोगे तो ये संकल्प, भैरवनाथ बाबा की साधना करने के लिए ये संकल्प या तो गुरु के सामने होगा या हनुमान बाबा वीर के सामने होगा। अगर आपके कोई गुरु नहीं है और कोई अंदरूनी बात आ गई है, प्रभु की कृपा हो गई है, तो आप हनुमान बाबा के सामने खड़े हो गए आप सकते। क्यों कि नौ निधि अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता हैं, क्षमा, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता बाबा हनुमान। उनसे प्रार्थना करें, उनसे प्रार्थना आपकी अगर उन्हें स्वीकार कर ली तो फिर आपको इस मार्ग में ले जाने से कोई रोक नहीं सकता और कहीं आपको कुछ हो नहीं सकता, और पल पग पे आपकी रक्षा करेंगे वो। और आपकी आपके मानव की जो मन में आया है ना, वो उस इच्छा को वो पूरा कराने में साक्षात्कार मैंने वीर बजरंगी को, मेरे हनुमान बाबा को, मेरे सिद्ध बाबा को मैंने देखा है। बोल सिद्ध बाबा की जय। ये सत्य वचन बता रहा हूँ, दिल की बात आज आप सबके सामने परोस रहा हूँ। देखो ऐसे हैं दीन दयाल हनुमान बाबा। आहा, जय हो प्रभु तेरी। उनसे बड़ा भक्त ना हुआ है कोई, ना होगा। वो अमर हैं, अजर अमर हैं, अंग संग हैं हमारे। हाँ, उनसे प्रार्थना करिए। फिर देखो आपको हनुमान बाबा की, फिर भैरवनाथ बाबा की, फिर बाबा से अरदास लीजिए कि बाबा मैं भैरवनाथ बाबा की पूजा साधना करना चाहता हूँ और आप मेरे को आशीर्वाद दें, और मैं बाबा भैरवनाथ की साधना सिद्ध करना चाहता हूँ, शिव का औगण रूप की पूजा साधना करना चाहता हूँ, जो दैविक शक्तियाँ हैं उनका अनुभव या उनको दर्शन करना चाहता हूँ, दूसरों को लाभ कराने के लिए, मैं अपने लिए नहीं। मैंने अपना सुख, मैंने अपना मोह लोभ लालच क्रोध माया मोह सब आपके चरणों में समर्पित कर दिया। आज से मैं सत्य के मार्ग पर चलूँगा और मैं ईमानदारी की ज़िंदगी जीऊँगा, किसी से नहीं मांगूँगा, मुझे ज़रूरत ही नहीं है फिर मांगने की। जब आपने बाबा के चरणों में समर्पित कर दिया तो वो बाबा अपने आप ही देख रहे हैं, फिर आप छोड़ दीजिए उनके ऊपर ही। फिर तो फिर आएगा राग, फिर आएगा वैराग, फिर आएगी भक्ति। हाँ, फिर शिव 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 का जाप करो और फिर शिव भोलेनाथ का और भैरवनाथ की कृपा मिलेगी। बाबा भैरवनाथ, कोई भी तंत्र मंत्र कितना भी कोई तड़का साधक है, कोई कितना भी कुछ भी है, आपके ऊपर चलाएगा ना, भैरव बाबा को चलेंगे तब डंडाधारी हैं, मारेंगे बहुत। हाँ, सब भंग कर देंगे, पता भी नहीं लगेगा। तो आप किसी की उल्टी सीधी साधना करने से अच्छा, मेरे आपको कहने का मतलब और सुझाव ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ बाबा भैरवनाथ की सेवा करें, बाबा भैरवनाथ की पूजा करें, कुकुरों को खिलाएं, साधु संतों को रक्षा करें, बड़े बुजुर्गों को किसी को अब्द शब्द ना बोलें, माता पिता की सेवा करें। तब आप इस मार्ग पे इन रूहानी शक्तियों की, इन दिव्य शक्तियों की, तभी हम कुछ जान सकते हैं। किसी को मूर्ख बना के या अपने आप को डॉक्टर बन के या किसी को कुछ करने से कोई लाभ होने वाला नहीं है, करने कराने वाला वो है। तो आप लोग सब करें, बाबा भैरवनाथ की साधना करें। हाँ, कोई भी मंत्र जप करिए। शाम के समय बाबा भैरवनाथ का एक दीपक लगा लें, 5 अगरबत्ती लगा लें बस, और कुकुरों को स्वांगों को भोजन कराएं, लड्डू खिला दें, दूध पिला दें और प्रणाम कर लें हाथ जोड़ के। देखिए फिर आपकी सेवा में आनंद। और ऐसे देव हैं कि इनकी पूजा करने से आपको खटाखट काम होने वाले हैं, खटाखट होने वाले हैं। ये बाबा तुरंत चटपटनाथ हैं, चटपटनाथ कलियुग के राजा हैं। तो मैं आप सभी को कहूँगा, कोई शब्द गलत निकल गया हो मुख से, मेरा भाव तो यही है कि मैं आपको कुछ ज्ञान बता दूं, इसमें कुछ गलत निकल गया हो तो मैं हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ और क्षमा करें। मेरा मकसद यही है कि आपको मैं जागरूक करूं इस कलयुग में। जो भी जीवन की आयु, जो भी दिन बचे हैं, आप बाबा भैरवनाथ या बांके बिहारी, दो के चरणों में छोड़ दीजिए। हाँ, दोनों में से एक के चरणों में छोड़ दीजिए। और दुविधा आ रही है क्या करें, तो फिर हनुमान बाबा के चरण पढ़ के आराधना साधना करिए, फिर वही मार्गदर्शन करेंगे आपका सच्चा भाव है तो, आप सही हैं तो आपके ऊपर कृपा अवश्य होगी। और वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसीलिए मैं अपनी वाणी को विराम देने जा रहा हूँ। और आप सभी को मेरा प्रणाम
और आशीर्वाद, किसी के ढोंग लीला में ना फंसें कि इन लोगों ने इस चीज़ को बिजनेस बना रखा है, धंधा बना रखा है, जो अपने घर गृहस्थ को, परिवार को चला रहे हैं, और इनके बड़े बड़े खर्चे हैं, बड़े बड़े राज सिंहासन है, इनको बड़े बड़े खर्च वो चाहिए। तो ये दूसरों को दुख देने के लिए हैं, सुख देने वाले नहीं हैं। तो मैं अपने धन की रक्षा करें और अपने माइंड को उल्टी शुद्ध पूजा करके किसी में ना फंसाएं। जय महाकाल, जय भैरवनाथ।